नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एलआईसी की जो नई जीवन आज़ाद पॉलिसी है, टेबल नंबर 868, 868 नंबर टेबल, किस तरह से इस पॉलिसी का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के, यदि आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके भविष्य के एजुकेशन को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए किस तरह से इस पॉलिसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने की इच्छा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मित्रों। मुझे लगता है निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लान कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये आपके बच्चे के भविष्य के एजुकेशनल नीड्स को, जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट जो आपके बच्चों के एजुकेशन पे आने वाला है, उसे एक आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने में ये कॉम्बिनेशन आपकी मदद करेगा और आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देगा ये पॉलिसी। तो निश्चित रूप से ये पॉलिसी, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एंश्योर करेगा कि आपके बच्चों का एजुकेशन की जो एक्सपेंसेस हैं उसका प्रोविजन आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, ये जीवन आज़ाद जो नई पॉलिसी आई है, जिसमें आप यूं तो 50 वर्ष के व्यक्ति तक की ये पॉलिसी होती है, लेकिन बच्चों की भी ये पॉलिसी आप कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एज एट एंट्री जो है इसमें 90 डेज है। तो आप 90 दिन के बच्चे, यानी 0 ईयर के भी जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये पॉलिसी आप कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि इनका एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो है, उनका एज 18 ईयर्स होना चाहिए। 18 वर्ष के एज में उनकी पॉलिसी मैच्योर्ड होनी चाहिए। तो ये जो जीवन आज़ाद पॉलिसी है, इसमें आपको, यदि आप जो भी टर्म रखते हैं, 15 से लेकर आप 20 वर्ष का टर्म रख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मैच्योरिटी के टाइम में उन बच्चे का एज 18 वर्ष पूरा होना चाहिए। यदि 2 वर्ष का बच्चा है तो आप 16 वर्ष की पॉलिसी कर सकते हैं, और यदि 3 वर्ष का बच्चा है तो आप 15 वर्ष की भी पॉलिसी दे सकते हैं। और 0 ईयर का बच्चा जिसका 90 डेज पूरा हो गया है, उसे आप 18 वर्ष की आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 है। उसे आप 17 साल की पॉलिसी, 0 ईयर के बच्चे को 17 साल की पॉलिसी आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम में बच्चे का एज 18 साल होना चाहिए। अब इसमें प्रीमियम आपको 8 वर्ष कम देना है। जो भी आपका पॉलिसी टर्म आपने चूज किया है, यदि आपका बच्चा 0 ईयर का, आपने 18 वर्ष पॉलिसी टर्म चूज किया है, तो आपको सिर्फ 10 वर्ष के लिए ही प्रीमियम देना है। मतलब जो भी पॉलिसी टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म से 8 वर्ष कम होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप कहेंगे तो दैट इज पॉलिसी टर्म माइनस 8। अगर आप 15 वर्ष की पॉलिसी करते हैं तो सिर्फ 7 साल ही आपको प्रीमियम देना है। 3 वर्ष का बच्चा है तो आप 15 साल की भी पॉलिसी कर सकते हैं, और 18 वर्ष के एज में उनकी पॉलिसी मैच्योर्ड होगी। तो इस तरह से मित्रों, इस पॉलिसी के द्वारा हम अपने बच्चे के 18 वर्ष पूरा होते ही एक उनको हैंडसम अमाउंट इस पॉलिसी में मिलेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 2 लाख रुपए है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है। यानी 2 लाख से लेके 5 लाख तक की ही पॉलिसी आप दे सकते हैं। 6 लाख की पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि इस पॉलिसी में गारंटीड एलिमेंट है, रिटर्न जो है इसमें गारंटीड है। इसलिए बहुत बड़ी पॉलिसी एलआईसी सिर्फ 5 लाख तक की का ही लिमिट रखा है। एक व्यक्ति को आप सिर्फ 5 लाख तक की पॉलिसी दे सकते हैं। अगर आप 2 से 3 लाख की पॉलिसी करते हैं तो इसमें किसी तरह की मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। और 3 लाख से ऊपर की पॉलिसी में वीडियो ईएमआर, वीडियो एमईआर, मतलब वीडियो मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट आपको लगेगा। तो वीडियो 3 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो वीडियो एमईआर के द्वारा आपकी पॉलिसी होगी। तो इस तरह से आप इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नैच के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम का जो भी प्रीमियम पे करने का मोड है, किसी भी मोड से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपको जो मैच्योरिटी मिलता है वो एक गारंटीड अमाउंट होता है। प्रीमियम आपने सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए देना है, और लेकिन मैच्योरिटी का अमाउंट गारंटीड है। ये एक नॉन लिंक प्लान है, मतलब मार्केट से, शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका रिटर्न गारंटीड है। ये एक नॉन पार पॉलिसी है। इसका एलआईसी के प्रॉफिट लॉस से भी इसको कोई मतलब नहीं है। कोई प्रॉफिट लॉस में इनका इस पॉलिसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब इसका रिटर्न गारंटीड है।
LIC को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उससे इस पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है। और शेयर मार्केट से, इक्विटी बाजार से भी इस पॉलिसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, रिटर्न गारंटीड है मित्रों। तो इस तरह से आप एक पॉलिसी बच्चे के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐड कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन के लिए हम प्रोविजन करते हैं, तो हमें 5, 7, 8 वर्ष के का जो पीरियड होता है उसमें कुछ ज़्यादा हायर एजुकेशन में एक्सपेंसेस होता है। तो इसको सॉल्यूशन के लिए भी LIC के पास एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जिसके द्वारा आप अगर आप उसके फादर या मदर को एक पॉलिसी, क्योंकि आपने देखा कि ये जो हमारा जीवन आज़ाद पॉलिसी यदि हमने एक दिया जो कि 18 ईयर्स में बच्चे का एज जब 18 ईयर्स होगा तब वो मैच्योर हो रही है वो पॉलिसी। और इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट हम ऐड कर सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट एक राइडर के रूप में जोड़ देते हैं। तो पेरेंट तो अगर गार्जियन को कुछ होता है, फादर को जो प्रस्तावक है, जो प्रपोजर हैं फादर, उन्हें कुछ होता है, तो ये इसका प्रीमियम खुद जमा होते रहेगा और पॉलिसी चलती रहेगी और मैच्योरिटी पे सारा बेनिफिट मिलेगा विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम। तो अगर गार्जियन को, प्रस्तावक को, प्रपोजर को कुछ होता है तो प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा मैच्योरिटी बेनिफिट, जो गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट है, जो आपने प्रीमियम देने के बाद जो आपको मिलता है, वो सारा बेनिफिट आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो इस तरह से हम गार्जियन हैं या ना हैं, एक बच्चे के एजुकेशन का प्रोविजन हम इस पॉलिसी के माध्यम से कर सकते हैं। और फिर इसके साथ हमको कॉम्बिनेशन करने के लिए एक हम जीवन लक्ष्य पॉलिसी टेबल नंबर 933 है, जिसके द्वारा आप बच्चे को ये फादर के नाम से ले सकते हैं, मदर के नाम से ले सकते हैं। इसमें भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट का एलिमेंट इनबिल्ट है। ये जब पॉलिसी हम जीवन लक्ष्य लेते हैं तो इसमें अगर पेरेंट को कुछ हो जाता है जिनके नाम से पॉलिसी हुई है, तो प्रीमियम जमा होना बंद हो जाता है। और उस टाइम में जो हमने एक जो लक्ष्य रखा है कि बच्चे के हमारा लक्ष्य जो है वो बच्चे का एजुकेशन है, तो उस टाइम में हमें पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए एक 17 वर्ष के टर्म का जो हमारे बच्चे के 17 वर्ष के एज में जो पॉलिसी मैच्योर्ड हो, वो हम टर्म लेते हैं। इसमें भी प्रीमियम 3 साल कम देना होता है। जैसे आपने देखा जीवन आजाद में 8 साल आपको रिस्क कवर विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम देना, बिना प्रीमियम दिए हुए 8 वर्ष का आपको फ्री रिस्क कवर मिलता है। उसी तरह इस पॉलिसी में भी सिर्फ 3 वर्ष का आपको बिना प्रीमियम पे किए हुए फ्री रिस्क कवर मिलता है। और प्रीमियम वेवर बेनिफिट का एलिमेंट इसमें इनबिल्ट है। जीवन आजाद में हमें ऊपर से प्रीमियम वेवर बेनिफिट एक राइडर के रूप में लेना होता है। तो ये जीवन लक्ष्य भी अगर आप एक लेते हैं 17 ईयर्स की, तो ये पॉलिसी 17 ईयर्स में आपकी मैच्योर्ड होगी। और जीवन आजाद आपने देखा वो बच्चे का एज जब 18 ईयर्स होगा उस समय मैच्योर्ड होगा। और फिर अपने स्पाउस के नाम से अगर हम 19 ईयर्स की एक जीवन लक्ष्य ही पॉलिसी टेबल नंबर 933 ले लेते हैं, इस लक्ष्य के साथ कि हमारे बच्चे के एजुकेशन के जब वो 19 साल का, 17 और 18 साल का तो प्रोविजन हमने कर दिया हायर एजुकेशन के लिए, जब वो 19 साल का होगा तो एक जीवन लक्ष्य और हमारा मैच्योर्ड हो, तो हम अपने स्पाउस के नाम से एक जीवन लक्ष्य लेते हैं, जिसमें भी आपको ये जो एलिमेंट है प्रीमियम वेवर बेनिफिट का वो इनबिल्ट है। और अगर प्रस्तावक को, प्रपोजर को कुछ होता है, फिर भी वो हमें मैच्योरिटी उस समय जो बच्चे के एजुकेशन के टाइम में पैसा मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 वर्ष के लिए हमने बच्चे के हायर एजुकेशन का प्रोविजन बहुत ही स्ट्रांग तरीके से किया, जिससे अगर पेरेंट्स हैं या ना हैं, फिर भी उन्हें एक जो अमाउंट है उनके एजुकेशन का जो कॉस्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत हैंडसम अमाउंट उन्हें मिल रहा है। यदि हम चाहते हैं कि फिर आगे और एजुकेशन के लिए हम कुछ प्रोविजन करें, तो एक LIC के पास पॉलिसी है जीवन तरुण टेबल नंबर 934, जिसमें यदि आप 4th ऑप्शन को चूज करते हैं तो 20 वर्ष से लेके बच्चे के 20 वर्ष के उम्र तक आपने प्रीमियम देना है। यदि बच्चा आपका 3 साल का है तो 17 साल आपने प्रीमियम देना है। तो बच्चे का जैसे ही 20 वर्ष पूरा होगा उस समय से आपको रिटर्न शुरू होगा। पहले हमने देखा कि ये 17 वर्ष, 18
और 19 वर्ष, ये 3 साल के लिए हमने जीवन आजाद और जीवन लक्ष्य की दो पॉलिसी के द्वारा हमने प्रोविजन कर लिया। पेरेंट रहे या ना रहे, वो पैसा बच्चे के एजुकेशन को मिलेगा। हम इस अब ये जो तीसरा एक और जो हम प्रोविजन करने जा रहे हैं वो जीवन तरुण के माध्यम से करने जा रहे हैं। जीवन तरुण में यदि आप फोर्थ ऑप्शन चूज करते हैं तो बच्चे का एज जब 20 वर्ष पूरा होगा, यानी 3 वर्ष का बच्चा है तो 17 साल तक आपने प्रीमियम दिया, उसके बाद आपने प्रीमियम नहीं देना है और आगे आपको हर वर्ष 25 साल तक 5 बार आपको रिटर्न मिलेगा और छठे बार 25 वर्ष का जब बच्चा होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ये 15% जो है आपका जो बीमा धन होगा जीवन तरुण पॉलिसी का, वो रिटर्न आपको 5 इंस्टॉलमेंट में 20 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में से लेके 24 वर्ष की उम्र तक मिलता रहेगा। 5 इंस्टॉलमेंट आपको वहां से मिल गया और 3 मैच्योरिटी आपने अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किया। और ये जो जीवन तरुण पॉलिसी है इसमें भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप राइडर के रूप में लेते हैं तो गार्जियन के नहीं रहने पर भी आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रीमियम माफ़ हो जाता है। और अगर सरल भाषा में जिसे हम कहते हैं LIC प्रीमियम जमा करती रहेगी। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन आप जीवन लक्ष्य, जीवन आजाद और जीवन तरुण का यदि आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इस तरह से 9 वर्षों के लिए आपने बच्चे की हायर एजुकेशन को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया। हम रहे चाहे नहीं रहे, हमारे बच्चे का एजुकेशन पूरा होगा, उसे किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सपोर्ट इन पॉलिसी से मिल सकता है और हम फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और इस बात की जो हमें चिंता रहती है, ये जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें बच्चे की एजुकेशन के लिए प्रोविजन करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इन पॉलिसी के कॉम्बिनेशन के माध्यम से मिल सकता है। हम अपने बच्चे के हायर एजुकेशन को 9 वर्षों के लिए इस कॉम्बिनेशन LIC की इन पॉलिसीज के कॉम्बिनेशन से पूरा कर सकते हैं मित्रों। तो इस कॉम्बिनेशन पर आप विचार करिए और इफ यू वांट टू कस्टमाइज दिस पॉलिसी यू कैन कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और LIC एजेंट, or you can also visit LIC branch for more details of these policies। पर आप मेरा जो ये एक कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने रखा है, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर विचार करिए और अगर आपको ये सूट करता है तो निश्चित रूप से ये एक आपको आर्थिक आज़ादी देगा और आपके घर में यदि बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन की जो चिंता आपको है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत मदद करेगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद और डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।